You are welcome to Nitya English Lab. The next part of the passive voice I present here, my dear. My dear, चलो चलते हैं हम ज्ञान के गुरुकुल में. My dear, हमने पिछली वीडियो में हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा था, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमने यह जाना था कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन जब इसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट. माय डियर, हम उसी विषय वस्तु को वहीं से आगे बढ़ाते हैं. माय डियर, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद कोई कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या कोई ऐसा वर्ड आया हो जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय उसको वाक्य में वैसे ही बने रहने देते हैं, अर्थात उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. आओ हम इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं. जैसे हमने लिखा द स्टूडेंट्स sing a group song in the class. हमने कहा यदि वाक्य में कोई कॉम्प्लीमेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट्स आता है तो इसको हम वाक्य में वैसे ही इसे नीचे खिसका देते हैं, अर्थात उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान देना है, जब आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं को लेते हैं. ध्यान देना है, सबसे पहला काम होता है हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का परिवर्तन करना. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का परिवर्तन करना तो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करना. तो हमने पिछली कक्षा में ऑब्जेक्ट की पहचान करने के विषय में मैंने बताया था, यदि वाक्य में जो हम क्या और किसको कहेंगे, अर्थात व्हाट या whom, व्हाट या whom कहने पर जो आंसर आता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है. कहने का मतलब होता है जिस सेंटेंस में व्हाट या whom कहने पर आंसर आता है वह ट्रांसिटिव वर्ब होता है, अर्थात जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है हम उसी की पैसिव वॉइस बनाते हैं और सब सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन पाती है. तो ध्यान देना है, हमने कहा क्या गाता है तो कहने का मतलब होता है ए ग्रुप सॉन्ग. आपका क्या कहने पर आपका आंसर मिल गया तो कहने का मतलब होता है आपका यह ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया. तो ध्यान देना है, हम सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का स्थान पर ले जाते हैं. हमने लिखा यहां पर ए ग्रुप सॉन्ग. ए ग्रुप सॉन्ग इज, हमने लिखा ए ग्रुप सॉन्ग इज संग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग बाई द स्टूडेंट्स. हमने लिख लिया. उसके बाद मैंने बताया था कोई भी अगर इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट्स, चाहे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो, चाहे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिवल फ्रेज हो, या यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द हो जो इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता हो, उसको हम सीधा ऐसे नीचे खिसका लेते हैं. कहने की मतलब होता है इसको हम ऐसे नीचे हम ऐसे उतार लेते हैं. इसको हमने लिखा इन द क्लास. आपकी पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गई. मैंने क्या लिखा, ए ग्रुप सॉन्ग इज संग बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास. आपका सेंटेंस बन गया. हम इसी तरीके से दूसरा भी सेंटेंस देख ले हैं. दूसरा सेंटेंस जैसे हमने लिखा द गर्ल्स मेक ए नॉइज इन द क्लास. द गर्ल्स, हमने लिखा द गर्ल्स मेक ए नॉइज इन द क्लास. तो ध्यान देना है इन द क्लास कॉम्प्लीमेंट बने.
तो ध्यान देना है क्या और किसको कहने पर जो मेरा आंसर आता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात ये होती है, पिछली कक्षा में प्रश्न हुआ था कि जैसे कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान देना है इसके लिए बेसिक ट्रांसलेशन का आना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन तब भी हम जान लेते हैं कि दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ध्यान देना है जब सब्जेक्ट के बाद क्रिया की पहली अवस्था आती है तो जान लो भैया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो जान लो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ध्यान देना है, हम ऐसे ही पता कर लेते हैं कि जब वर्ब के तुरंत बाद क्रिया की पहली अवस्था आती है तो हम जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बाद जब क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो ध्यान देना है, हमने कहा क्या और किसको कहने पर जो आंसर आता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब इनवाइस शब्द आपका आया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या आया, गर्ल। अब हम इस नॉइज को हम इस सब्जेक्ट का स्थान पर और द गर्ल को हम नॉइज के स्थान पर रखते हैं। तो हमने क्या लिखा है, ए नॉइज। हमने क्या लिखा है, ए नॉइज। हमने क्या लिखा है, ए नॉइज। हमने क्या लिखा, इज मेड। हमने क्या लिखा है, इज मेड। क्रिया की थर्ड फॉर्म मेक, थर्ड फॉर्म मेड बाय द गर्ल्स। कॉम्प्लीमेंट्स है, मैंने बताया चाहे जो भी कॉम्प्लीमेंट्स है सीधा ऐसे नीचे खिसक जाएगा। हमने लिख दिया इन द क्लास। माय डियर, हम पढ़ते हुए सरल से कठिन की ओर चलेंगे, अर्थात बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, जिससे हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ध्यान देना है, हम अगला सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा दे सेल मैंगोज। हमने लिखा दे सेल मैंगोज। हमने लिखा दे सेल मैंगोज इन दिस शॉप। इन दिस शॉप। ध्यान देना है, हमने आपको बताया क्या और किसको कहने पर जो आंसर आता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। क्या सेल किया, मैंगोज। कौन सेल किया, दे। अब इसको हमने यहां पर और इसको हम यहां पर मैंने रख दिया, मैंगोज यहां आ गया, हम लिख दिया मैंगोज। दे यहां आ गया, हमने लिखा बाई देम। दे का क्या हो गया, बाई देम। अब मैंगोज प्लूरल है इसलिए मैंने क्या लगाया, कंटीन्यूअस टेंस की साइड के लिए क्या लगी, आर। मैंगोज आर सोल्ड बाई देम इन। अब इन दिस शॉप ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स है, उधर जाएगा इन दिस शॉप मैंने लिख दिया। ध्यान दो, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे ही लिख देते हैं तब भी मेरा सेंटेंस सही माना जाएगा। जैसे मैंने लिख दूं मैंगोज आर, हमने लिख दिया सोल्ड ना, मैंने इतना लिख दिया मैंगोज आर सोल्ड इन दिस शॉप, तब भी आपका वाक्य सही माना जाएगा। कहने का मतलब होता है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान देना है। और हम सेंटेंस आगे पढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं वी टीच संस्कृत इन दिस स्कूल। वी टीच संस्कृत इन दिस स्कूल। ध्यान देना है, क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत। बी आपका सब्जेक्ट,
मैंने संस्कृत को यहाँ ले आया, बी को मैंने यहाँ लाया, काम मैंने कर लिया। तो ध्यान देना, मैंने बार बार इस बात को बताया है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम केवल 3 वर्क करते हैं मात्र बस। पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन करना, हमने लिखा संस्कृत, उसके बाद दूसरा पहला ही काम हुआ तो मैंने लिखा बाई एस, एक काम हमारा समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इज, मैंने दूसरा काम किया कि मैंने हेल्पिंग वर्ब को लगाया तो मैंने यहाँ पर दूसरा काम किया। तीसरा काम करते हैं टॉट, TAUGST, हमने दूसरा या तीसरा भी काम कर लिया। पहला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन, दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब का लगाना, तीसरा काम टॉट मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स को हम ऐसे ही नीचे ले लेते हैं, इन दिस स्कूल, हमने बताया इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव या कोई कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिवल फ्रेज या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, कोई भी ऐसा शब्द आया हो जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता हो तो हम उसको वैसे ही नीचे हम उतार लेते हैं, अर्थात हम नीचे इससे खिसका लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस तरह का भी सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, अर्थात हमने इसको इस तरीके से समझ लिया। तो ध्यान देना है। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। यदि आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हो तो ध्यान देना है। जैसे भैया नेगेटिव सेंटेंस आता है ना तो डू डज दिखाई देना प्रारंभ कर देता है, तो ध्यान देना है। पास्ट इंडिपेंडेंस और प्रेजेंट इंडिपेंडेंस दो टेंस ऐसे होते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब विलुप्त रहती है जब सेंटेंस उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है। तो ध्यान देना है। जैसे नेगेटिव का नाम लेते हैं डू और डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देने लगती है। तो ध्यान देना है, यदि आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में हो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम स्ट्रक्चर मेरा सेम रहता है, बस इस इजैम आर के बाद हम नॉट शब्द इसमें शामिल कर देते हैं और मेरा स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही रहता है। ध्यान देना है। लेकिन ध्यान, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हम डू और डज को जरूर देखेंगे, क्योंकि डू और डज जो है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं। जब आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर डू और डज हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज मार लेते हैं, उसके बाद हम नॉट शब्द को लगा देते हैं। ध्यान देना है। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो हमेशा नॉट शब्द होता है, वह हेल्पिंग वर्ब से हमेशा चिपका रहता है। तो ध्यान देना है। हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहता है, केवल हम इसमें एक चीज और शामिल कर देते हैं, नॉट शब्द। देख लो, हमने कहा नॉट शब्द हमेशा हेल्पिंग वर्ब से चिपका रहता है, मैंने चिपकाया इसको। उसके बाद देखो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा। यदि माय डियर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हो तो हम नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसमें बहुत परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान देना है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है बस उसी इज एम आर के बाद हम नॉट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो माय डियर हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ इज एम आर के बाद हमने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ध्यान देना है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं, और नॉट हमेशा जो है इस हेल्पिंग वर्ब से चिपका रहता है। लेकिन ध्यान देना है, जैसे ही एक्टिव वॉइस का नाम आता है मेरे माइंड में डू और डज टहलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की सहायक क्रिया जो होती है वह डू और डज ही होती है। और दो टेंस ऐसे होते हैं जिसकी सहायक क्रियाएं अफर्मेटिव सेंटेंस रहने पर वह विलुप्त होती हैं, वह पास्ट इंडिपेंडेंस होता है और यह प्रेजेंट इंडिपेंडेंस होता है। लेकिन जैसे ही निगेटिव होती हैं ये सहायक क्रियाएं तुरंत ही दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ध्यान देना है,
यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो डू और डज अवश्य दिखेगा। तो ध्यान देना है, उसी डू और डज को देख करके हम उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं। तो ध्यान देना है, हम सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा सुनील, हमने लिखा सुनील डज नॉट, हमने लिखा सुनील डज नॉट प्ले हॉकी। तो ध्यान देना है। अब देखो मैंने जैसा बताया वैसे ही बात है कि डज आपको दिखाई देने लगा। हमने क्या लिखा, सुनील डज नॉट प्ले हॉकी। ध्यान देना है, मैंने बताया क्या और किसको कहने पर जो आंसर आता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान देना है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने यहां पर लिखा हॉकी, सुनील यहां पर आ गया बाई सुनील। एक काम मेरा समाप्त हो गया। मैंने बताया एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम केवल 3 कार्य करते हैं। तो ध्यान देना है, हमने हॉकी के साथ क्या लगाया, इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैंने प्ले का थर्ड फॉर्म लिखा प्लेड, पैसिव आपकी बन गई, हॉकी इज नॉट प्लेड बाई सुनील। उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लिखे हैं, बी डू नॉट रीड ए बुक। हमने लिखा बी डू नॉट रीड ए बुक। ध्यान देना है, हमने कहा क्या और किसको कहने पर जो आंसर आता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। मैंने लिखा ए बुक और उसके बाद क्या पढ़ता है, ए बुक, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यही हुआ। हम ऑब्जेक्ट को क्या ले गए, सब्जेक्ट स्थान पर, सब्जेक्ट को हम क्या लाए, सब्जेक्ट स्थान पर। पहला काम मैंने कर लिया, हमने लिखा ए बुक, हमने क्या लिखा यहाँ पर, ए बुक। बी आ गया यहाँ पर बाई अस, एक काम समाप्त हो गया। उसके बाद हमने तुरंत लगाया हेल्पिंग वर्ब, मैंने लिखा इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद रेड। तो ए बुक इज नॉट रेड बाई अस। कहने का मतलब मैंने कितना काम किया, 3 काम, 3 वर्क मैंने किया। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट परिवर्तन, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया। फिर अगला सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा यू डू नॉट हेल्प अस, यू डू नॉट हेल्प अस। उसके बाद मैंने लिखा इन दिस स्कूल, इन दिस, क्या और किसको कहने पर जो आंसर आता है मेरा ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा अस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। मैंने इसको यहाँ, इसको मैंने यहाँ, हम यहाँ ले गए बी हो गया, इसके बाद यहाँ हो गया बाई यू। एक काम समाप्त हो गया। दूसरा काम करते हैं, मैंने यहाँ क्या लिखा आर, उसके यहाँ पर क्या लिखा नॉट, यहाँ पर क्या लिखा हेल्प्ड, बन गया। और देखो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उसको हम सीधा वैसे ही उसी स्थान पर चिपका देते हैं। हमने वही भी किया, खिसकाया मैंने। ध्यान देना है, हम इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना हमने सीखा और मेरा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। तो ध्यान देना है, हम पहले बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस भी पढ़ेंगे। ध्यान देना है, जब हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं तो बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ध्यान देना है माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।